और ये आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा चश्मा, गांधी जी का चश्मा। चल कैमरा था हमने तो कैमरा का चल रही है, हैवी ड्राइविंग चालू है। निकालने नहीं क्या हो जाएगा? अभी हम लोग जा रहे हैं मेघौली, क्योंकि ये अमोलवा होते हुए हम लोग मेघौली गए, क्योंकि जो रास्ते में पुलिस का चेकिंग था और हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं है, तो इस कारण से हम लोग लॉन्ग कट लिए मस्त और जा रहे हैं गांधी आश्रम में। सामने आपको मेघौली का पुल दिख रहा होगा, मेघौली ये चौक है। आराम से उड़ाओ केंद्र। ये सामने क्या है जी, इतना बड़ा स्कूल है क्या सामने? यहाँ पे एक हाई स्कूल है, कस्तूरबा कन्या भी देख रहे हैं, जिससे तो सिस्टम बना दिया है घर। और ये है गांधी आश्रम भितरवा का। और ये आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा चश्मा, गांधी जी का चश्मा। ये गांधी आश्रम के बगल में ही ये म्यूजियम, कंपेयर कर लीजिए, बगल में ही ये म्यूजियम बन रहा है। और ये देख के ही लग रहा है कि ये महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई चीज बन रहा है। सामने चरखा है। बना नहीं है अभी ये जगह अंडर कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ महात्मा गांधी जी के जीवन की कुछ झांकियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं। को लेकर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कैसा लगा आपको ये जगह नीतीश कुमार? मस्त। कैसा लगा आपको भानु? इन्हीं बच्चों से चंपारण परेशान है। यहाँ गांधी जी की बहुत सारी पुरानी मूर्तियां हैं। ये तो हमें आश्चर्यचकित कर दिया। चंपारण में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है। मे भी ये म्यूजियम बन रहा है, अंडरग्राउंड में एक म्यूजियम बन रहा है, उसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। यहाँ फवारा लगा हुआ है जो बाद में शुरू होगा। बिहार गवर्नमेंट को मेरे तरफ से थम्स अप, वो ऐसे ही ध्यान देते रहे इन सब चीज़ों पे। मंदिर, एक प्यारा सनसेट हो रहा है। यहाँ साइड में पूरा लाइट सिस्टम लगा हुआ है। हल्का जब रात होगा तो जब ये लाइट जलेगा तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा दिखेगा। जो फव्वारे हैं उनमें भी लाइट्स हैं, तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया गया है यहाँ पे। ये अद्भुत नदी जो कभी नहीं सूखता है, इसके अंदर एक जल परी है जो भानु की गर्लफ्रेंड भी है, इसीलिए वो जानता है। जल पड़ी सोलर प्लांट का। और जिसने भी बनाया है उसने क्या ही जबरदस्त डिजाइन बनाया है इस म्यूजियम का। लाइक सबसे बड़ा चश्मा गांधी जी के म्यूजियम का, लाइक ये परफेक्ट डिजाइन है एकदम। तो ये एक
गांधी जी का चश्मा है, बहुत बड़ा चश्मा है। हनुमान विशाल लगा चश्मा। तो कोई डिजाइन। ये भानु कुमार को लग रहा था कोई डिजाइन है, और देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो एक फ्रेम है, जो आधा फ्रेम वो फंसा हुआ है, और ये दूसरा फ्रेम है। ये वेस्ट चंपारण में है। हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि चंपारण में है। हमको लगा तुम लोग को भी पता होगा। हम लोग देख रहे हैं कि तुम लोग डिजाइन बोल रहे हो। डिजाइन क्या डिजाइन बोला थोड़ा सा चश्मा कि बहुत मस्त डिजाइन। यार अभी सफल रहा, लाइक चंपारण के बारे में कुछ नया देखने को मिला। और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है लिटरली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत दूर दूर से लोग आएंगे ये देखने कि ये है सबसे बड़ा चश्मा। यहाँ पास में ही एक लड़कियों के लिए विद्यालय है, कस्तूरबा बाई विद्यालय। तो अभी हम लोग गांधी आश्रम में है और जाके देखते हैं। ये मेरा सेकंड टाइम विजिट है, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ। अभी हम लोग भितियारवा के गांधी आश्रम में है, जहाँ से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था। यहाँ आपको बहुत ही पुरानी तस्वीरें देखने को मिल जाएगी महात्मा गांधी जी की। ये आश्रम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है महात्मा गांधी जी के जीवन में, और यहीं से नींव रखा गया था आज़ादी की लड़ाई की। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं यहीं से महात्मा गांधी जी ने सबको एकजुट किया, और फिर हम लोग मिल करके आज़ादी की लड़ाई लड़े और हमारा भारत आज़ाद हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। डेफिनेटली अगर आप हिस्टोरियन हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना ही चाहिए। और ऐसे भी क्लास में आपको 6-7 क्लास में ही आपको चंपारण के बारे में पढ़ने को मिल जाता है सोशल साइंस के बुक में। मुझे यहाँ के जो पुराने फ़ोटोज़ थे, लाइक हमारे गांव साइड के बहुत सी जगहों के पुराने फ़ोटोज़, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रहे थे। डेफिनेटली क्योंकि मैं ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ तो मुझे तो लगना ही चाहिए था। चंपारण में पहले जो अंग्रेज़ थे वो ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, क्योंकि नील की खेती में फ़ायदा था। और नील की खेती होने के बाद जो ज़मीन होता है वो यूजलेस हो जाता है, लाइक कुछ समय के लिए वो ज़मीन बंजर हो जाता है, तो जिससे यहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो महात्मा गांधी जी यहाँ पे आके उसी चीज़ को ख़त्म किए। यहाँ आप फोटोग्राफ से देख सकते हैं कैसे नील की खेती होती थी पहले। ये है चक्की गांधी जी का। ऊपर देखिए कुछ लिखा हुआ है। ये घंटी है, तो रिफ्लेक्शन के कारण नहीं दिख रहा है। ये बाबू पाठशाला की घंटी, यही घंटी बजा के काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है इस गांधी आश्रम को। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, लाइक गांधी आश्रम के ही नहीं बल्कि जो चंपारण में बहुत सी जो फेमस मंदिर है, जैसे सोफा हो गया, सोहादरा हो गया, या आर्य राज हो गया, वहाँ के भी मूर्तियों के फ़ोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो मैं यहाँ अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ गया था, तो ये काइंड ऑफ एक एजुकेशनल ट्रिप हो गया लाइक उनके लिए, क्योंकि वो अभी स्टिल स्कूल में है, तो ज़रूर उनको कुछ नया सीखने को मिला होगा यहाँ से अपने देश के बारे में और चंपारण के बारे में। बाकी चीज़ें आप खुद से पढ़ लीजिए गूगल से या फिर अपने हिस्ट्री बुक से, पर ये जगह आप डेफिनेटली विजिट करिए अगर आप चंपारण में हैं तो। ये आश्रम हमारे गांव के बिल्कुल पास ही में है, तो हम लोग सोचे कि चलो जा कर के वहाँ घूम कर आते हैं। और एक्चुअली में यहाँ आना काफ़ी सही रहा, हिस्ट्री के बारे में जानना और उसमें डूबना कुछ समय के लिए सही, पर काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। और ये रहा गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, जिसका भी हम लोग नकल कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।